एक कमरे में रसोई बनाने का सामान बेचने की दुकान क्यों खोल के रखी है? दुकान नहीं है, ये रसोई ही है सुधाकर जी। हाँ? लेकिन कमरे में रसोई? कहीं वास्तुशास्त्र के हिसाब से शयन कक्ष को रसोई घर और रसोई घर को शयन कक्ष तो नहीं बना दिया ना? वास्तु के लिए नहीं, माँ की वास्तविकता के लिए बनाया है। बहन जी की वास्तविकता? पापा वो क्या है कि माँ को चींटियों से बहुत एलर्जी है, और इतनी एलर्जी है कि चींटियों का काटना तो दूर, वो चींटियों को देख भी लेती है ना तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं। बाबा कितनी चिंता की बात है कि इतने साल हो गए इनकी एलर्जी अभी तक दूर नहीं हुई। और बाबा हुआ ये कि रसोई में बहुत सारी चींटियां हो गई है, इसीलिए सारा सामान रसोई से यहाँ कमरे में हमें लेकर आना पड़ा ताकि माँ इत्मीनान से खाना बना सके। हाँ, अब जब तक रसोई में पीसी नहीं होगा तब तक मैं यही खाना बनाऊंगी। क्या पीसी? पीसी पेस्ट कंट्रोल नहीं होगा तब तक मैं यहाँ खाना बनाऊंगी। लेकिन जय, अगर यही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता तो सकता था मैं, लेकिन मैंने बात नहीं बताई। शर्म के मारे नहीं बताई। शर्म? हाँ, जैसे चींटियां काटने से लाल हो जाते ना, वैसे ये शर्म के मारे लाल हो गया था। माँ छुपाने की अब जरूरत नहीं है, बता देते हैं, लोखंडे जी अपने हैं। सच्चाई ये है बाबा की पेस्ट कंट्रोल कराने के पैसे कम पड़ रहे थे और कुछ नहीं। क्या है कि एक बात बताएंगे तो फिर दूसरी बात निकलेगी और फिर और ज्यादा बातों से पिताजी को बहुत ज्यादा जिल्लत महसूस होगी। प्रेमचंद जी, इतनी छोटी सी बात राई का पहाड़ बन गई। और एक बात सुनो, हम सब अब एक परिवार हैं, तो छोटी छोटी बातें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जी। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकल, आई एम सॉरी। जय, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। और एक बात है, वो चींटियों को भगाने के लिए पीसी की क्या जरूरत है? ये हमारा सुधाकर है ना। ये एक एक चींटी उठाएगा? नहीं माँ जी, काका के पास एक औषधि है जिसे छिड़कते ही सारे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे सब भाग जाते हैं। तू भी उसे सूंघ लेना। हैं? सूंघ मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। भूख लगी है सबको, खाना खाते चलिए आइए खाना खाते हैं। आइए। ओ बैंगन, वो भरते वाला। हाँ। और गोभी। फूल गोभी या पत्ता गोभी? अरे पत्ता गोभी, वो औषधि होता है ना। हाँ। फिर और वो ध्यान से लेना। नहीं, ऐसा सुना है आजकल बाजार में वो प्लास्टिक का पत्ता गोभी आने लगा है। काका आप चिंता मत करो, मेरी नजरों से कोई भी नकली चीज बच नहीं सकती। ज्ञानचंद जी, अरे हम तो यहाँ से थोड़ा गुजर रहे थे तो। लेकिन हमने कहाँ पूछा कि आप यहाँ कैसे? तू चुप बैठ। बापूजी, इसे समझ में नहीं आता है कभी क्या बोलना है, कुछ भी बोल देता है, आप ध्यान मत दीजिए। क्या हुआ? मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? मैंने कहा इसको ध्यान मत दीजिए। सफेद बाल। घात। इसे शेर से खतरा है। नहीं बापूजी, ये वो शेर, ये सट्टा बाजार, ये कुछ नहीं करता है, बेचारा भोला है। हम शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे। बापूजी, आपने ये अंगूठा किसे दिखाया? ये हम सुधाकर बेटा को तिलक लगा रहे हैं ताकि शेर से बच सके। लेकिन अंगूठे पे कुमकुम तो है ही नहीं। ये शुभेच्छा तिलक है।
जो तुम्हारे लिए मेरे दिल से निकली है, ताकि तुम शेर से बच सको सुधाकर बेटा। हाँ? क्या बात है। शेर से बच के बेटा, ठीक है। शेर से बच के। हाँ हाँ। काका, शुभेच्छा तिलक पहली बार सुना। तू चुप बैठ रहे, ऐसे महापुरुषों से सवाल करते क्या कभी? क्या? और सुनो, हाँ। शेर से बच के रहना। क्या काका, मैं खुद नहीं डर रहा हूँ, आप डर रहे हो? अरे वैसे भी आपने कहा ना, शहरों में शेर नहीं आते। अरे कुछ नहीं होगा। शहर में शेर तो नहीं आएंगे, लेकिन ज्ञानचंद जी ने कहा है, इसका मतलब कुछ तो बात होगी। बोलो, यहाँ कहाँ से शेर आएगा? शुभेच्छा तिलक। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, आलू मटर टमाटर ले लो। 10 रुपया किलो लेके जाओ। अरे ये पत्ता गोभी कैसे दिया? ये 25 रुपया किलो है। मेरे दोस्त, दोस्ती के लिए ये शेर खान जान ले भी सकता है सुधाकर की, और दोस्ती के लिए जान दे भी सकता है सुधाकर की। ओए खोचे दे पुत्र, इस शेर खान से आज तू नहीं बचेगा। ओए खोचे दे पुत्र, आखिर मिल ही गया। ये भाग, रे भाग, मारेगा तेरे को, भाग। इसके मस्तक पे तो घात लगा है, आज तुम्हें शेर से खतरा है। हे बाबा की बात सच निकली, बाबा के मुंह से सत्य के मोती झरते हैं। काका, 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 अरे क्या हो गया सुधाकर? क्या 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 हुआ? क्या क्या चाची ने कहा था? शेर हमला, शेर ने हमला किया? ओए खोचे, क्या हुआ सुधाकर बेटा, क्या हुआ? बापू, इतने घबराए हुए क्यों हो तुम? आपकी कही बात सच हो गई बापू। उठो उठो, बताओ। बापू आप महान है, महान है। सच में शेर ने मुझ पे हमला किया। सचमुच के शेर ने? काका, सचमुच का शेर नहीं, लेकिन शेर से भी खतरनाक आदमी शेर खान। आज आपका सुधाकर बच गया। वाह बापू, आपके मुंह से सत्य के मोती झरते हैं। आप महान हो, अंतर्यामी हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पे यकीन नहीं किया बापू। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। वो तो जाते जाते हमें सूझ गया कि आज तुम मार खा खा के कहीं सूझ न जाओ, इसलिए हमने बता दिया। आप कितने महान हैं ज्ञानचंद जी। रोज आपका एक अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है। वही तो मजबूरी है। हैं? वही तो जरूरी है कि इंसान की मदद हर रूप में करनी चाहिए। हम धन्य हो गए, हम भाग्यवान हैं कि आप जैसे महापुरुष हमें मिले। वाह बापू, क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई है। क्या? वो इन्होंने शुभेच्छा तिलक किया था ना, वो जाते जाते मैंने मैसे मिटा दी। आप वापस शुभेच्छा तिलक कर दीजिए। लेकिन इसमें तो कुमकुम लगा ही नहीं है। शुभेच्छा तो है। तो मैं विनती करता हूँ सुधाकर और मुझे दोनों को भी ये शुभेच्छा तिलक लगा दीजिए। अवश्य। हो गया, लगा के हो गया। हाँ, अभी इनको जरा आराम करने दो। हाँ, तू चटाई उठा के रख दो। चटाई पे आराम कर, गलती हो गई। हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य। बापू बापू बापू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो।
जीत लिया लोखंडे जी का भरोसा हमने जीत लिया। अब जो मैं कहूंगा वही वो करेंगे। और तू वही करेगा जो मैं कहूँ। चल चल। नहीं करेगा? चल चल का मतलब चल चल, ये भी कोई कहने की बात है? जैसा तू कहेगा बिल्कुल मैं वैसा करूंगा। You don't know Dad, you don't know। शेर के हमले की बात को लेकर लोखंडे जी ऐसे इम्प्रेस हुए ज्ञानचंद जी से, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ज्ञानचंद जी की किसी बात को टाल दे। क्या बात है बेटा, क्या बात है, दिल खुश कर दिया तूने मेरा। अरे अब तो बहुत सिंपल हो गया है। अब तो हम ज्ञानचंद जी के जरिए लोखंडे जी के सामने शादी की बात छेड़ेंगे। ओवर एंड आउट। पर उनकी शादी तो हो चुकी है। अरे मिस मालपानी वो अपनी शादी की बात कर रहा है। अच्छा अच्छा, जय लोखंडे जी से शादी करना चाहता है। पीसी अंकल, कैन आई प्लीज किल हर? नो नो नो, प्लीज नो। आपका मतलब है प्लीज मार दो या प्लीज मत मारो? क्यों खराब कर रहे हो माहौल यार, इतनी अच्छी खबर लेकर आया है। अरे हमारी दोहरी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। बता बेटा, आगे बता, आगे बता। उसका भी प्लान बना लिया डैड, उसका भी प्लान बना लिया। मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये तकिया कहाँ गया? अरे होगा यहीं कहीं, आगे बोलना। होगा यहीं कहीं नहीं, यहीं होना चाहिए था। तकिया गया कहाँ? तकिया कहाँ गया? अरे क्या रखा है उस तकिए में बेटा? अरे डैड, उसी तकिए में मैंने ज्ञानचंद जी की दाढ़ी और मुंह छिपा के रखी है। व्हाट? हाँ, ताकि वो दीपक को मिले ना, और दीपक अपनी अकल लगाकर कोई प्लान ना बना ले जिसकी वजह से हम सब फंस जाए। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ज्ञानचंद जी आ गए। ज्ञानचंद जी आइए 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 आइए। जब आप ही को यहाँ तक आना था तो हमें क्यों कहा आइए आइए आइए? क्षमा कीजिए, आइए। क्या मैं कक्ष प्रवेश कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का है। आइए 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 बैठिए। कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? अगले सप्ताह पास वाली देवी माँ के मंदिर में हम नौचंडी जी का यज्ञ करवाने वाले हैं। उस दिन हमें 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा करनी है, तो हमने सोचा कि 2 कन्याएं तो घर में ही हैं, क्यों ना उन्हें लाभ दिया जाए। क्या आप उन दोनों कन्याओं को हमारे यज्ञ में सम्मिलित होने की अनुमति देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पूजा में कुछ खास नक्षत्र राशि योग की कन्या को ही सम्मिलित करना है। अच्छा अच्छा। अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं जया और सुषमा की जन्म तिथि जान सकता हूँ? हाँ हाँ बताओ। सुषमा दीदी की जन्म तारीख है 22 सितंबर विक्रम संवत 2052, मंगलवार, शालीवान शके 1917, कृष्ण पक्ष द्वादशी। और जया दीदी की 1 अगस्त विक्रम संवत 2052, गुरुवार, शालीवान शके 1917, कृष्ण पक्ष एकादशी। इतना सब कुछ तुम्हें पता है? गुरुजी, मुझे तो 500 लोगों की जन्म तिथि ज़बानी याद है। बहुत याद रहता है ना बेटा, एक दिन तेरी याददाश्त ही मिटा दूंगा। ये तो हमारा चलता फिरता संगणक है। वो क्या होता है? संगणक माने वो कंप्यूटर। वो क्या होता है? ऐसा प्रश्न चिन्ह सुधाकर के चेहरे पे था। अच्छा हाँ, काका नहीं मालूम था मुझे। हाँ ठीक है ठीक है। पक्का यही जन्म तिथि है? जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। क्या हो गया बापूजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या मेरी बेटियों की जन्म तिथि में क्या जाना आपने? नहीं, असंभव। हे प्रभु, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। लेकिन ये क्या हो गया बापूजी, आप बताइए तो सही। बापूजी गए। ये सब जानने से पहले मेरी शक्तियां छिन क्यों नहीं ली तूने? मर गए। बदल दे उनके भाग्य को बदल दे। लेकिन क्या हुआ, कुछ बताएंगे? लोखंडे जी, हे प्रभु, देखिए इस मासूम चेहरे को।
आखिर इसी भले मानुस के सर पे बिजली क्यों गिरानी थी? नहीं नहीं नहीं, किस मुंह से बताऊं मैं आपको, किस मुंह से बोलूं मैं? हे भगवान, हे भगवान, उन बच्चियों का भाग्य बदल दे प्रभु, उन दो बच्चियों के ऊपर से प्रकोप टाल दे, टाल दे, टाल दे, टाल दे। नहीं नहीं नहीं। बापूजी बताइए तो सही, बच्चों के भविष्य में क्या जाना आपने? आएंगे आएंगे, वापस आते हैं हमेशा। ऐसा क्या देखा है मेरे बच्चों के भविष्य में? चल पूछते हैं उनको। हाँ चल चल चल। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी। अरे वो खिड़की है, इधर दरवाजा है। ज्ञानचंद जी दरवाजा खोलिए। ज्ञानचंद जी, मेरी बेटियों के भविष्य के बारे में ऐसा क्या जाना है आपने? मुझे बताइए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी। काका, वो इंस्पेक्टर दया की स्टाइल में ऐसा दरवाजा तोड़ दूं? तू दया खाना? हाँ, ये देख दरवाजे की फिगर देख, तेरी जिगर देख, क्या कर रहा है तू? टकटकाने का काम कर। हाँ, ज्ञानचंद जी दरवाजा खोलिए। इस माल पानी लैम्प के अंदर कौन ढूंढ रहा है तकिए को यार? जय भाई क्या हुआ? वाट लग गई, फिर से अपन लोगों की वाट लग गई। क्या हुआ? अरे वो पगड़ी वाले अंकल और सुधाकर है ना, वो ज्ञानचंद जी का दरवाजा ठोक रहे ले पागलों की तरह। क्यों? वो मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर से कुछ तो लोचा होइला है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.